Chapter 6, New Questions and Ideas. Let's start. Anga's school trip. This was the first time Anga was going on a school trip. They boarded the train from Pune late at night to go all the way to Varanasi. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. अनगा आज पहली बार अपने स्कूल की तरफ से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने लेट नाइट पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की ट्रेन, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, वहाँ से ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मदर ने टीचर से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर सारनाथ में ऐसा क्या है, क्यों अनघा की माँ ने टीचर से स्पेशली सारनाथ दिखाने के लिए कहा। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में और सारनाथ के बारे में अध्ययन करते हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्ध। Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 2500 साल पहले लगभग हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से चेंजेस हो रहे थे। As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpad were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the village as well. जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ाया आपको कि महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत पावरफुल हो गए थे। हज़ारों साल के बाद कई नई सिटी बन रही थी और गांव के जीवन में भी चेंजेस आ रहे थे। Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. बहुत से जो thinkers थे वो इन changes को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। The Buddha belonged to a small Gana known as the Shakya Gana and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. बुद्ध क्षत्रिय थे और वो शाक्य नाम के एक छोटे से गांव से संबंध रखते थे। युवावस्था में ही नॉलेज की सर्च में, ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक सालों तक, कई सालों तक वे इधर उधर भ्रमण करते रहे, कई विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार वेयर द अटेंड इनलाइटमेंट। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और लास्ट में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और द वाइज वन। इसके बाद से ही वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness.
बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। दिस इज caused because we have craving and desires which often cannot be fulfilled। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कभी पूरी नहीं हो सकती के वजह से ही होता है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर और ज़्यादा पाने की इच्छा होने लगती है। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट ऑफ तन्हा। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो आप स्तूप देख रहे हैं, ये इस इमारत को स्तूप कहते हैं। यहीं पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था और इसीलिए उनकी स्मृति में इस स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है। द बुद्ध ही ऑल्सो taught people to be kind He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the result of our action, called karma, whether good or bad, after us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand this message. उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों की वजह से ही, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे प्रेजेंट टाइम के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे कर्म ही हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश समझने में आसानी रही। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वो उन्हें अपने विवेक से मापें। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने किस किस तरह से शिक्षाएं दी। उससे पहले एक कहानी काफ़ी प्रचलित है गौतम बुद्ध के समय की, किस्सा गौतमी की। चलिए पढ़ते हैं। Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kisa Gautami whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। द बुद्ध सैड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, किसा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. कि जैसे ही वो ये सुनकर खुश हुई कि बस मुझे घर से एक मुट्ठी भर सीड्स ही तो लाने हैं, वो जाने लगी। तभी बुद्ध ने कहा कि तुम्हें वो सरसों के बीज उस घर से लाने हों जहाँ कभी कोई मरा ना हो। Kisa Gautami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died.
किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, इन सब की कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में मृत्यु अवश्य ही हुई है। तो बुद्ध दुखी माँ को यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन में मृत्यु अटल है और जो मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। उपनिषद। उपनिषद क्या है? जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उसी समय उससे पहले और भी कई थिंकर्स थे जो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है। तो इसी तरीके के चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या है? शाब्दिक अर्थ है इसका लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड sitting near, and text contained conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। Let's know about Jainism. The last and 24th Tirthakar of the Jainism, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. इसी युग में यानी लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। He was a Kshatriya prince of the Lichvis, a group that was part of the Vajji Sangh, about which you read in chapter 5. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. जो महावीर थे वो वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। He taught a simple doctrine. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। उनका कहना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his followers because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही वजह है कि साधारण लोग भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के भी अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मागधी कहते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीर who were known as Jains had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy
and men had to give up everything, include their clothes. जैन नाम से जाने गए महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कपड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. Mainly जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teaching of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat. बाद के सालों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैलता गया। महावीर और उनके फॉलोअर्स की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ क्या है? Both the Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh and association of those who left their homes. महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। The rules made for the Buddhist Sangh were written down in a book called the Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husbands' permissions. संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में लिखे गए। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। दैट इज़ वाई, यही रीज़न था दे वर नोन एज भिक्षु, कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुड़ी कहा जाने लगा। दे taught others and helped one another. They also held meeting to settle and quarrels that took place within the संघ। वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए भी वे अक्सर बैठकें किया करते थे।
Monasteries यानी विहार क्या है? To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वे वर्षा ऋतु में ही, जब यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पर ही रहते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा जो बाग बगीचे में बनाए गए अस्थायी निवास थे, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों और जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रह लिया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, as the time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as vihars. जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जो the earliest vihar were made of wood and then of bricks. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. जो पहले बनाए गए थे विहार, वो लकड़ी के बनाए गए थे, और जो बाद में बने उनमें ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। Very often the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to the many parts of the subcontinent and beyond. Mostly जो प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा जो लैंड ओनर थे, भूस्वामी थे, उनके द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैलता चला गया। A Buddhist text tell us, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, क्या पता चला? कहते हैं, just as the waters of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are worn and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार पूरी तरह से सब त्याग देते हैं।